नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आपके पिछले जन्म का रिश्ता है इस इंसान से। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आखिर ये इंसान आपसे बार बार क्यों टकरा रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है इस इंसान के आपसे बार बार मिलने की। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके पिछले जन्म का रिश्ता किससे है, क्यों वो आपसे टकरा रहा है। देखिए, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि किसी इंसान से आपकी मुलाकात बार बार होती होगी। हर जगह वो इंसान आपसे टकराता होगा। हर मोड़ पर उस इंसान का ख्याल भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, हर पल आपको ऐसा लग रहा है कि यार काश वो हो, काश वो ये है, काश वहाँ पर भी वो है। हर जगह अगर वही आपको दिखाई दे रहा है तो इस व्यक्ति का पिछले जन्म से कोई ना कोई रिश्ता आपसे ज़रूर है। देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे पिछले जन्म का हमें इस जन्म में भी कुछ ना कुछ भाव मिलते हैं देखने को। तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो इस इंसान से आपका रिश्ता है। देखिए, जीवन में हमेशा कुछ भी कार्य बिना मतलब के नहीं होता, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। अगर हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, कोई चीज़ का अर्थ है उसके पीछे, ठीक है, बाकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। आपकी राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छा समय अब आने वाला है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें कि देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो कभी कभी हमें क्या फील होता है कि यार इस जगह पर हम पहले कभी आ चुके हैं, या इस जगह को हमने ध्यान से कहीं देखा है, या कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यार इस जगह पर कुछ तो है। तो वो कैसे होता है, कब होता है, ध्यान से सुनिए। ऐसा तब होता है दोस्तों जब हमारा पिछले जन्म का रिश्ता हो उस जगह से। हो सकता है उस जगह पर आप पिछले जन्म में आए हो, लेकिन इस जन्म में आपको थोड़ा सी याददाश्त फील हो रही हो, है ना। ये चीज़ भी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को देख रहे हैं, सपोज़ हम किसी सड़क पर चल रहे हो, किसी अनजान व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उसको हम देखते ही जा रहे हो, वो भी हमको देख रहा है। कभी कभी पता है किसी का चेहरा मतलब इस कदर हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। ये चेहरा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसको कहीं ना कहीं देखा है। तो ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि उससे भी हमारे पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता बंधा होता है। कभी कभी कोई डॉगी या कोई बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी ऐसी चीज़ें देखिए, या गाय बैल, हमेशा हमसे टकराते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं उनका भी हमसे कुछ पिछले जन्म का रिश्ता होता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ इंसान से, जगह से, पशु पक्षी से, जानवरों से भी पिछले जन्म के रिश्ते हमारे जुड़े होते हैं। हमें याद ना हो, लेकिन इन लोगों को तो ज़रूर याद रहता है। हमारे मन को, हमारे दिमाग को ज़रूर याद रहता है, और वो हमें कहीं ना कहीं हिंट देता रहता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। बस यही कुछ कारण होते हैं दोस्तों हमारे पिछले जन्म से जुड़े। देखिए, अगर आपने पिछले जन्म में किसी का कुछ भी खाया, 1 रुपया भी खाया, तो इस जन्म में आपको उसके घर पर कुत्ता बन कर के वो पैसा जो है उसका पूरा आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी किसी का 1 रुपया भी खाने की नीयत ना रखें। हमेशा जिनसे पैसे ले रहे हैं उनको पैसे वापस चुकाएं। जिनकी आपने कुछ भी चीज़ उधार ली है उस चीज़ों को वापस करें, क्योंकि देखिए इस जन्म में तो आप खुश हो जाएंगे पैसा लेकर, है ना। अगले जन्म में वो चीज़ आपको डबल भरनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखें। ये संसार का नियम है कि एक हाथ ले एक हाथ दे, है ना। अगर आप सिर्फ लेते जा रहे हैं, देते नहीं जा रहे हैं,
तो भविष्य में हो सकता है आपको इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी का कर्ज नहीं रखना है, अगर है तो कर्ज को चुका दीजिए। जीवन में हमेशा शांत रहने की कोशिश करिए। मन में बेचैनी तभी होती है जब हम किसी का पैसा खा लेते हैं, किसी को बर्बाद करने की बातें करते हैं या बदला लेने की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें, गुस्सा करने की प्रवृत्ति, ये सब सही नहीं है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। इन चीज़ों के बीच आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ों को अगर आप समझते रहेंगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी और लाइफ हमेशा आपकी सेटल्ड चलनी है ना। देखिए, समय बहुत कीमती है। इस समय का जितना हो सके आप अच्छे से एंजॉय करें और हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों को पहले सुने, समझे। किसी को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश से हमसे जुड़ा होता है। हमारे पेरेंट्स से तो इनका भी पिछले जन्म का हमसे कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसलिए इस बार हमारा इनके घर में जन्म हुआ। हमारे भाई बहन है ना, जिनके वहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, जिनके साथ हम उठ रहे बैठ रहे हैं, जिनके हम सहपाठी है, सहभागी है, सहकर्मी हैं, इन सभी का हमसे पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा। देखिए, जो हमारे लिए मन में बहुत ज़्यादा प्यार जताता है, जो हमारी केयर करता है, जो हर वक्त हमारे बारे में सोच रहा है, जो आपका कह सकते हैं कि जीवन साथी हो, जीवन संगिनी हो, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। तो पिछले जन्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों इस जन्म को आप भूल जाएं। पिछले जन्म की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अभी भी लोगों को याद है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले जन्म की बातें लोगों को अभी भी याद है और अपने वो पिछले जन्म के घर पर जाकर के वो सारी बातें वो लोग बताते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जिन्हें हमें मानना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेना है। कहानी के माध्यम से मैं आपको पिछले जन्म का एक किस्सा छोटा सा बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है कि राजा का महल होता है। राजा के महल में युद्ध के लिए ललकारा जाता है। तो राजा अपने सभी सेनापतियों को भेजता है। उसके सभी सेनापति जाते हैं, सभी मारे जाते हैं। एक सेनापति बचता है। वो अपनी घोड़े को ले ढूंढता है, उसे घोड़ा नहीं मिलता, फिर उसे एक घोड़ी दिखाई देती है। उस घोड़ी को लेकर युद्ध में जाता है, जा कर के खड़ा हो जाता है। आसपास सारे दुश्मन ही दुश्मन रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि उस राजा ने उस जब तक उसने उसके वहाँ काम करा, राजा ने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं, है ना। लेकिन राजा ने उससे ये बोला था कि अगर तूने ये युद्ध जीत लिया तो जितना भी तू पैसा मेरे से मांग रहा है, मैं उसका डबल तुझे दूंगा। मतलब पैसा, वहाँ जेवरात वगैरह जो भी देते होंगे, उनकी जिस टाइप की भी सैलरी तनख्वाह पहले रहती होगी, लेकिन उसको जितने दिन उसने काम करा बिल्कुल पैसा नहीं दिया। फिर बाद में बोला कि तू जो बोलेगा, जैसे बोलेगा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो युद्ध पे जा। ये बातें उसको याद आई जब वो युद्ध के वहाँ पर लड़ रहा था कि यार मुझे पैसा मिलने वाला है, मैं हार मान के नहीं जा सकता, मेरा पहला पैसा भी लेना है। हार मान के चला जाऊँगा तो राजा मुझे और पैसे नहीं देगा। तो फिर वो ये सोच करके युद्ध करने चला जाता है। जैसे ही वो युद्ध करता है, पता चलता है कि वो घोड़ी उसे छोड़कर वहीं भाग जाती है और दुश्मन के सारे सैनिक आसपास आकर के खड़े हो जाते हैं और वो वहीं युद्ध में मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, उसका अगला जन्म होता है। अगले जन्म में वो एक घर पर जन्म लेता है। वहाँ पर क्या होता है कि वो कम से कम साल 2 साल, उसके बाद में फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी हो जाती है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद में उसके जो पिताजी रहते हैं, अगले जन्म जब उसका जहाँ पर होता है, वो उसे सब दूर दिखाते हैं, सब जगह दिखा देते हैं, लेकिन कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर कोई कहता है कि इसको एक पास के वैद्य के वहाँ ले जाओ, पास के गांव में, वो इसे ठीक कर देंगे। पास के वैद्य के पास जाते हैं, 2 रुपए की दवाई लेते हैं। वो दवाई खाने के बाद फिर वो तुरंत मर जाता है।
बस कहानी का लॉजिक ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वो मर जाता है, वो पूछने जाते हैं किसी संत से कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इसका सब कुछ सब दूर इलाज करवाया, फिर वेद की दवाई खाने के बाद ये सही नहीं हुआ, सब सही हो रही, ये सही क्यों नहीं हुआ, ये मर क्यों गया। तो संत कुछ अध्ययन करते हैं पुराना, वो बताते हैं कि पिछले जन्म में तू राजा हुआ करता था और ये तेरा सैनिक था, इसको तेरे से कुछ उधार लेने थे, लेकिन तुमने इनके पैसे नहीं चुकाए, तो ये इस जन्म में तुम्हारे घर का बेटा बना। जो पिछले घर में राजा का सैनिक था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में किसी उसका बेटा बना जो उसको जग में घुमा रहा था। ठीक है, तो इस जन्म में ये आपका बेटा बना है। इसको जितने पैसे लेने थे इसने आपके घर में खाया पिया, सब कुछ रहा बढ़िया आराम से। 2 रुपये बाकी रह गए थे, तो फिर वैद्य की दवाई से 2 रुपये लेकर के फिर ये वो 2 रुपये की दवाई खा करके फिर गया। मतलब आपका एक पाई जो आपने इसको पिछले जन्म में नहीं दी थी, वो इस जन्म में इसने वसूल की, दवाइयों के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, सबके माध्यम से। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने इसका पैसा खाया, इसने मेरे साथ ये चीज़ करी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कन्या का क्या दोष है जिससे इसकी अभी अभी शादी हुई है, उसे छोड़ करके क्यों चला गया, उसका जीवन क्यों बर्बाद करा। संत कहते हैं ये वही घोड़ी है जो इसे युद्ध में छोड़ करके चली गई थी। अगर ये युद्ध में छोड़ करके नहीं जाती तो ये मरता नहीं, तो इसीलिए इस जन्म में ये उसे छोड़ करके चला गया। ये है सत्य पिछले जन्म का। आपको अच्छे से कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।